ओवरऑल यदि मैं कहूं कि सबसे बड़ी 8 यूएसपी सिरेमिक की क्या है, सबसे पहले नरेश ने जो सवाल पूछा था कि सिरेमिक ही क्यों, मुझे लग रहा है ये 8 जो चीजें हैं शायद दूसरी किसी भी जगह पर आपको नहीं मिलेगी, है ना। हो तो आप एक बार पूछ भी लेना सबसे। सबसे पहला लाइफ टाइम एक्सेस, ऑनलाइन में आपको इस कोर्स का लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। दूसरा, सिर्फ आरएसी नहीं, आपकी पेरीफेरी के एग्जाम पीएसआई ईयूआरओ उनका कोर्स आपको इसमें इंक्लूड मिल जाता है। 1-to-1 मेंटरशिप, किसी भी जगह पर आपको शायद 1-to-1 मेंटरशिप नहीं मिलेगी। पर्सनल टेस्ट रिपोर्ट, जिस तरीके से मैंने आपको टेस्ट रिपोर्ट दिखाई कि घातक टेस्ट रिपोर्ट जा सकती है, तो वो टेस्ट रिपोर्ट आपके लिए 14 से 16 महीने में सिलेबस पूरा होना, ये चीज नहीं मिलती है। डे 1 से कंप्लीट एक्सेस, पहले दिन से ही आपको पूरे कोर्स का एक्सेस मिल जाए, ये सामान्यतः नहीं होगा। बुक्स और पीवाईक्यू क्लास में दिए जाते हैं, बुक्स और पीवाईक्यू जो जो भी क्वेश्चन है वो आपको क्लास में हार्ड कॉपी के रूप में दिए जाते हैं। ऑनलाइन वालों को हम पीडीएफ अपलोड करते हैं, ऑफलाइन वालों के लिए क्लास में दिए जाते हैं। अपडेटेड कंटेंट एंड फैकल्टी, ये 8 जो सिरेमिक एकेडमी की यूएसपी है, जो कि सारी चीजें आपको यहाँ पर एक साथ मिलती है। तो यूएसपी इस कोर्स की ये है। क्या कह ही रहे हो या फिर ये इंप्लीमेंट भी करते हो? तो हमने पहला फाउंडेशन बैच 3 जुलाई 2025 को शुरू किया था और आज के समय में उनका 70% सिलेबस हो चुका है। हम बिल्कुल सही ट्रैक पर है, जो हमने कमिटमेंट किया था कि 15 महीने में बैच पूरा हो जाएगा। अभी तक उनके बैच के 9 से 10 महीने हुए हैं, 5 से 6 महीने बाकी है। प्री का तो पूरा सिलेबस उनके हो चुका है और मेंस का भी 30-40% सिलेबस हो चुका है, ओवरऑल 70% सिलेबस हो चुका है। तो हम जो बात कह रहे हैं उसमें हमने एक्सपेरिमेंट जो पहला किया उसमें सही ट्रैक पर है एकदम। तो 14 से 16 महीने के अंदर बैच पूरा हो जाएगा। जैसे ही मैं ये बात कहता हूं 14 से 16 महीने में बैच पूरा हो जाएगा, हमारे 12th पास करके आए अभी जो फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं वो थोड़े से घबरा जाते हैं कि भाई हम 16 महीने बाद कहाँ जाएंगे। कहीं नहीं जाओगे, यहीं आओगे। 16 महीने आप हमसे पढ़ो, उसके बाद सेल्फ स्टडी करो, आपके लिए मेंटोर अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात, आपके लिए ये जो कोर्स है इसका लाइफ टाइम एक्सेस है आपके पास, कोई वैलिडिटी नहीं है। ऑनलाइन एक्सेस आपके पास हमेशा रहेगा, आप कभी भी कोई भी वीडियो देख पाओगे। इवन आपकी जो पढ़ाई पूरी हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप अपने छोटे भाई को भी दे देना कोर्स, लाइफ टाइम एक्सेस इसके अंदर रहता है। तो जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले हैं वो बहुत घबराते हैं इस बात को लेकर, सर 16 महीने में पूरे कर दोगे, हमारे तो 4 साल पड़े। तो भाई जिस दिन आप कोचिंग खत्म करते हो, एक्चुअल में सही मायने में आपकी तैयारी तब शुरू होती है। फाउंडेशन कोचिंग आपको एक बेस प्रदान करती है, लेकिन जब आपका फाउंडेशन बैच पूरा होता है उसके बाद आपके पास पर डे सेल्फ स्टडी के लिए 12 से 13 घंटे अवेलेबल हो जाते हैं। अभी के लिए सेल्फ स्टडी में कितने मिलेंगे? मुश्किल से 5-6 घंटे। क्यों? क्योंकि 6 घंटे कोचिंग आना रहेगा। जैसे ही आपका बैच पूरा होता है आपकी सेल्फ स्टडी के जो आवर्स है वो बढ़ के 12-13 हो सकते हैं। तो एक्चुअल में पढ़ाई आपकी तभी से शुरू होती है। इसलिए जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले हैं वो इस भ्रम में ना रहे कि हम तो 4 साल कोचिंग करेंगे। 4 साल कोचिंग करोगे तो भाई साहब जो आपने पहले साल में पढ़ा था वो तीसरे साल छोड़ो, दूसरे साल में साफ है, उसका कोई मतलब नहीं है। 14 से 16 महीने के अंदर बैच पूरा हो जाएगा, 2.5-3 साल बैच नहीं चलेगा और उसके बाद में लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। आप इस कोर्स को कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन जो कंप्लीट कर चुके हैं उनको ये चाहिए कि सर हमें डे 1 पर सारा एक्सेस मिल जाए, ताकि आप तो क्लास में शायद धीरे धीरे पढ़ाओगे, सबके हिसाब से पढ़ाओगे, तो हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम अपनी तैयारी को एडवांस में आपके ऊपर हम निर्भर ना रहें। तो वो फैसिलिटी आपको यहां पर मिलती है और आपको इसमें रिवीजन क्लासेस तक सारी इसमें मिल जाती है। आप यदि बिल्कुल हमारे साथ साथ चलना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी। आप यदि चाहते हो कि हमसे आगे कुछ सब्जेक्ट पहले से तैयार कर लो तो वो आपको इसमें फैसिलिटी मिल जाती है। और दूसरा कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट है वो कहेंगे सर हमारे लिए क्या बेस्ट है, आपके लिए बेस्ट इसमें है वो है लाइफ टाइम एक्सेस प्लस मेंटोरशिप। लाइफ टाइम एक्सेस प्लस मेंटोरशिप आपको हमेशा के लिए एक्सेस मिला हुआ है। आपको जब कभी भी लगता है कि ये चीज मुझे दोबारा देखनी है, दोबारा पढ़नी है, आप उसको पढ़ पाते हैं। और उसके साथ साथ आपके लिए हमेशा एक मेंटोर जो वो अवेलेबल होते हैं। ये आपका बैच आप ऑनलाइन में जाके देखोगे, आपको जो भी ऑफलाइन एडमिशन लेगा उसको भी ऑनलाइन एक्सेस फ्री मिलता है और हमेशा हमेशा के लिए अवेलेबल होता है वो, ठीक है।
तो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन एक्सेस तो मिलता ही है। ऑनलाइन वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनका ये बैच है। इस बैच में अभी भी आपके ऐप पर दिख रहा होगा, आप ऐप पर जाएंगे तो आप यहां पर देखेंगे आपको ये सारी क्लासेस इस बैच में ऑलरेडी पड़ी हुई है। अभी तक बैच शुरू भी नहीं हुआ, जब बैच शुरू होगा तो इसके अंदर अपडेट होता जाएगा लाइव कोर्स। लेकिन ऑलरेडी आपके पास आरएस फाउंडेशन रिकॉर्डेड कोर्स जिसमें कि 773 वीडियो है। इसके साथ साथ पीएसआई हिंदी, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में पीएसआई का एग्जाम आता है तो पीएसआई का भी थोड़े दिन पढ़ने लगते हैं, फिर उनको पीएसआई का अलग कोर्स लेना पड़ता है। हम पीएसआई हिंदी का कोर्स, ईओआरओ का कोर्स, यानी कि जो भी आपके आरएस की पेरीफेरी पर अदर एग्जाम है, हमने हमेशा सुना कि विकल्प बी होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं विकल्प बी वही होना चाहिए जिसका कम से कम 80% सिलेबस विकल्प ए से यानी कि आरएस से मिलता हो। आपने विकल्प बी ऐसा चुन लिया जिसका सिलेबस अलग ही है और आरएस की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस अलग ही है, तो फिर दोनों के बीच में कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए आपके विकल्प बी वो हो सकते हैं जिसमें कि 80% सिलेबस सेम ही होता है। तो ईओआरओ का एग्जाम और पीएसआई का एग्जाम ऐसे ही एग्जाम है जिसमें कि 80% सिलेबस सेम है, 20% बस एक्स्ट्रा चीजें होती है, वो हमने ऑलरेडी वीडियोस के थ्रू ऐप में अवेलेबल करवा दी है। तो ये फायदा इसके अंदर रहता है कि आपको डे 1 से पूरे कोर्स का एक्सेस मिल जाता है, प्लस जो लाइव चलना है, जो लाइव है वो आपके 14 से 16 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ये इसकी बहुत एक अच्छी विशेषता है इस बैच की, आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा लाइफ टाइम कोर्स एक्सेस है, आप इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले हैं उनको ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जब आप यहाँ पर आते हैं, अभी आपको हमारे अंदर कोई एक बिजनेसमैन दिखाई दे रहा होगा, है ना, जिसके पीछे एक आभा यूं बनी हुई है जिसमें से अंदर से आवाज आ रही दिस इज बिजनेस ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वो जब आप यहाँ पर आओगे तब पता लगेगा, तब आपको पता लगेगा कि ये तो कभी चिंता का विषय होना ही नहीं चाहिए था कि हमारा बैच पूरा हो जाएगा उसके बाद हमें गाइड करने वाला कौन है। आपको लगेगा कि यहाँ पर तो शिष्य और गुरु का तो संबंध ही नहीं है, यहाँ पर तो भाई वाला संबंध है। ठीक है, और सभी टीचर्स के साथ। तो इस तरीके से आप जब लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाता है, बोनस के रूप में पीएसआई का कोर्स, ईओआरओ का कोर्स मिल जाता है। फिर उसके बाद में आप में से किसी ने कहा कि मेंटोरशिप होनी चाहिए। तो ये सेरेमिक एकेडमी का एक यूएसपी है कि हमने हर 150 बच्चों पर, ऑनलाइन वालों के लिए खास तौर पर, क्योंकि ऑफलाइन वालों के लिए तो हम एनी टाइम अवेलेबल है ही, हालांकि कोचिंग में भी एनी टाइम आपको अवेलेबल मेंटोर्स मिलते हैं। ठीक है, पर फिर भी ऑनलाइन वालों को हमारी इस मामले में ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑनलाइन जो हमसे कोर्स लेता है वो उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जिसमें कि कंपटीशन फील हो, इसलिए वो कई बार कोर्स देखते देखते भटक जाता है और वीडियोस उनकी बच जाती हैं, पेपर नहीं देता है। इसके लिए हमने ऑनलाइन वालों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चला रखा है, मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसमें कि 150 जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर एक मेंटोर उनको अवेलेबल करवाया जाता है, जो कि उनकी मंथली रिव्यू रिपोर्ट मीटिंग करता रहता है। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें रहती है। सारे के सारे मेंटोर हमारे यहाँ सिलेक्टेड है, मैं आपको सारा बात बता दूंगा। एक इनका सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बनता है, जैसे जितने भी आपके ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जुड़ते हैं ऑफलाइन वालों का भी बनता है, एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप होता है। हर 150 बच्चों का यहाँ पर एक अलग टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, ताकि आपके जो भी कोई इश्यूज आ रहे हैं, कई बार हो सकता है कि आप हम तक ना पहुँच पाओ, तो इस टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहते हो, आपके मेंटोर आपको बता देते हैं। हम भी इस ग्रुप में रहते हैं, यानी कि फैकल्टी भी इस ग्रुप में रहती है, मेंटोर भी रहते हैं, तो मेंटोर आपको उस समय में जो रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस तरीके से रियल डाउट रेजोल्यूशन के लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप उनका अलग से बना देते हैं। एक तो पीयर एंड मेंटर इंटरेक्शन हो जाता है, सब लोगों का मेंटर के साथ वहां पर इंटरेक्शन हो जाता है, और कोई भी प्रकार का क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, नो क्वेश्चन इज इग्नोर्ड। ठीक है, उसके बाद में जो आपके मेंटोर्स हैं, ऑनलाइन वालों के लिए खास तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन वाले तो यहीं रहते हैं तो वो वैसे मिल लेते हैं। ऑनलाइन वाले जो हमारे स्टूडेंट जुड़ते हैं उनकी मेंटोर्स के साथ वीकली जूम मीटिंग होती है, जिसके अंदर जूम मीटिंग के थ्रू वो हमारे मेंटोर से जुड़ते हैं। ये हमारे मेंटोर हैं चोपड़ा सर, जो वर्तमान में एसडीओ में, पिछली बार 43 रैंक थी। ये हमारे मेंटोर है विवेक सर, जो वर्तमान में एएमओ बनने वाले, जेएमओ की पोस्ट पर 2 बार आरएस में सिलेक्शन हो चुका है। ये हमारे मेंटोर है किस्मत मैम, तीसरी बार आरएस में इनका सिलेक्शन हुआ है और इस बार अकाउंट सर्विस में ये जाने जा रहे हैं। ये हमारे मेंटोर है सीमा मैम। इस तरीके से हमारे जो मेंटोर हैं उनकी जूम मीटिंग वीकली जो है वो होती है,
और अलग अलग थीम पर, जैसे कभी पेपर डिस्कशन हो गया, कभी आंसर राइटिंग हो गया, कभी PYQ पर डिस्कशन हो गया, इस तरीके से अलग अलग थीम पर उनकी जूम मीटिंग्स के साथ में अपने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत होती है। ऑनलाइन में मुझे नहीं लगता कि पूरे शायद भारत में ही ऐसा कोई करवा रहा हो। भारत का तो हो सकता है कि कोई करवा भी रहा हो, राजस्थान की तो मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं इस प्रकार से जूम मीटिंग से बातचीत कोई कर रहा हो, पॉसिबल नहीं है, अभी तक तो नहीं करवा रहे। हमारे मेंटोर्स के बारे में आपको बता देता हूं कि कौन कौन मेंटोर है अपने। ये हमारे मेंटोर्स हैं, ठीक है। उसमें हिमांशु सर हैं, 2021, 2023, 2024 तीनों इंटरव्यू दिए हैं और CGST और कस्टम में इंस्पेक्टर रहे हैं। जितेंद्र चोपड़ा सर, जिनके बारे में अभी खूब सारे टॉपर बात कर रहे थे, इस बार यानी कि 2023 में रैंक 43, वर्तमान में SDM है, OTS में ट्रेनिंग चल रही है। विवेक सर, जिनके बारे में अंजलि जी बात कर रही थी, 2 बार RS में सिलेक्शन हो चुका, वर्तमान में JMO है, JMO की पोस्ट पर है, जूनियर मार्केट ऑफिसर, और अभी AMO बनने वाले हैं। किस्मत मैम लगातार 3 बार, पिछले लगातार 3 बार सिलेक्शन हो रहा है, 2021 की सर्विस, 23 की सर्विस, 24। पहले 21 में कोऑपरेटिव सर्विस मिली, सेकंड में मुझे याद नहीं आ रहा, और थर्ड में अकाउंट सर्विस, इस बार अकाउंट सर्विस में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सीमा मैम, लगातार 3 बार से सिलेक्शन हो रहा है, पहली बार 808 रैंक आई, दूसरी बार 217 रैंक आई, और इस बार 169 रैंक आई। अभी वर्तमान में RTS है, तहसीलदार की ट्रेनिंग ले रही हैं, और इस बार इनको अकाउंट सर्विस मिल रहा है, तो थोड़े डायलेमा में है कौन सी रखी जाए। कपिल सर 2 बार सिलेक्शन, अभी वर्तमान में OTS उदयपुर से ट्रेनिंग ले रहे हैं। उत्कर्ष सर लगातार 2 बार सिलेक्शन, पिछली बार रैंक थी 150, इस बार थोड़ी सी पीछे हो गई, 229 हो गई, दोनों बार सिलेक्शन हुआ। अमित सर, जो कि आपने पूरी अधिगम की जो बुकलेट डिजाइन है वो अमित सर ने यहाँ पर की है, और अशोक सर, जो कि 2021 और 2024 का RS का इंटरव्यू इन्होंने दिया है। तो टोटल यदि इनके इंटरव्यू मिला दो, हमारे 8 मेंटोर के 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 24 इंटरव्यू मेंटोर्स के हैं, तो इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और जो आप कह रहे थे RPSC का लेटेस्ट अपडेट पैटर्न क्या है, तो अभी हाल ही में एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। दूसरी जरूरत क्या कह रही थी मैं आपको, टीचर्स पे बात हो गई, नोट्स पे बात हो गई। मैम ये 6 घंटे हम नोट्स पढ़ लेंगे, यहाँ पे टीचर्स हमें पढ़ा भी देंगे, नोट्स हम पढ़ भी लेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ तो पढ़ लेंगे, लेकिन हम जब घर पे जाएंगे तो घर पे भी कोई ना कोई हमारे पीछे पड़ा रहे कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, बेल्ट लेके हमारे पीछे, डंडा लेके हमारे पीछे घूमता रहे जब हम PG में हैं। ऐसा हो जाएगा तो सही होगा या नहीं? ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो पढ़ोगे आप, घर पे भी पढ़ाने वाला कोई चाहिए आपको, फोर्स करने वाला। इनको हम मेंटर्स कहते हैं। क्या? मेंटर्स। मेंटर्स से इंट्रोडक्शन हो गया आप लोगों का। वेल क्वालिफाइड मेंटर्स हैं, सभी लोग सेलेक्टेड हैं। कपिल सर अवेलेबल हैं, उत्कर्ष सर अवेलेबल हैं, और अमित सर अवेलेबल हैं, सभी लोग सेलेक्टेड हैं, सभी ऑफिसर्स हैं। तो इंट्रोडक्शन तो हो चुका है आपका। अच्छा, ये कैसे चीज़ इम्प्लीमेंट होगी मेंटरशिप वाली? कैसे? आप कह रहे हो कि मैम जबरदस्ती हम नहीं भी चाहेंगे तो भी ये पढ़ा देंगे, नहीं भी चाहेंगे तो भी पढ़ा देंगे। कैसे? जैसे लेट सपोज आपने एडमिशन लिया, यहाँ पे कल एडमिशन ले लिया, तो थोड़े दिन आपकी क्लासेस होगी, 10-15 दिन आपको पढ़ाएंगे, कंटेंट हो जाएगा लगभग, तो उसके बाद आपके टेस्ट शुरू होंगे, वीकली टेस्ट। शुरुआत में टेस्ट नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत पढ़ोगे आप तभी तो वीकली टेस्ट शुरू होंगे। वीकली टेस्ट होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद तो मेंटर्स है ना आपको कॉल करेंगे, कॉल, आप सभी के नंबर होंगे मेंटर्स के पास, आपको कॉल करेंगे कि भाई टेस्ट में कितने नंबर आए बताओ, बैठे थे या नहीं बैठे थे टेस्ट में, वो सब पूछेंगे आपसे, आपको प्रेशराइज किया जाएगा, परफॉर्मेंस पूछेंगे आपसे। इसके बाद आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, एक मेंटर को लगभग 40-50 स्टूडेंट का एक ग्रुप दे दिया जाएगा। लेट्स सपोज आपको एक मेंटर साइन है, आपको एक मेंटर साइन है, आपको एक मेंटर साइन है। अब आपको मेंटर्स ग्रुप में हमेशा क्वेश्चन पोस्ट करेंगे कि आज ये क्वेश्चन लिखना है, इसका आंसर लिख के देना है आपको। दो क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे लिखने के लिए। और इस ग्रुप में, ये व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, ये टेलीग्राम ग्रुप हो सकता है, इस ग्रुप में आपको क्वेश्चन लिख के भेजने होंगे उनको, और वो आंसर आपका इवेलुएट कर लेंगे कि क्या कमी है, इसका सुधार आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे क्या कमी है, इसको कैसे आप सुधार सकते हो। तो ये चीज़ चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती ड्यूरिंग प्रिपरेशन। आप पहले से प्रैक्टिस करोगे तभी तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। एक दिन आंसर राइटिंग करके आप एग्जाम में नहीं जा सकते। तो प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में ही आपको एक ग्रुप असाइन हो जाएगा, और वो आपको कॉल करेंगे रेगुलरली कि क्या स्कोर रहा आपका। आप जब आंसर लिखोगे तो इवेलुएट करेंगे कि कैसा आंसर लिखा है। इवन जो ऑनलाइन मुझसे जुड़े हैं, ऑनलाइन में भी आपको एक मेंटर असाइन होंगे कुछ ग्रुप्स में, कुछ ग्रुप्स के स्टूडेंट को।
आपको लग रहा होगा जो ऑनलाइन है उनको लग रहा होगा कि मैम ऑफलाइन वाले तो मेंटर्स बिल्डिंग में अवेलेबल रहेंगे और इनसे आके हम पूछ लेंगे, ऑफलाइन वाले को तो सुविधा है। लेकिन ऑनलाइन वाले को भी सुविधा है, आपसे जूम मीटिंग की जाएगी, हर मंथ आपसे जूम मीटिंग की जाएगी और एक सेशन लिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि आपका स्कोर क्या है। एक अधिगम बुक इंट्रोड्यूस की है, आपको आंसर ऐसे ही रजिस्टर में नहीं लिखने हैं, आपको बुक दिखा दी होगी सर ने, बुक दिखा दी, उस बुक में आपको आंसर लिखना रहेगा। और ड्यूरिंग सेशन आपसे कभी भी रेंडमली पूछ लेंगे मीटिंग के दौरान कि आपका स्कोर क्या है अधिगम का, आप में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो आंसर, ड्यूरिंग द मीटिंग वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो इनफ प्रेशर है पढ़ने के लिए, आप पे इतना प्रेशर क्रिएट करना काफ़ी है, या आप चाहते हो और भी प्रेशर क्रिएट किया जाए? इतना बहुत है, तो इतना प्रेशर आप पे क्रिएट कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि मेंटर्स हमारे ऊपर ध्यान रखेंगे क्या, मेंटर्स पे भी कोई ध्यान रखेगा क्या, क्या हम मेंटर्स का भी फीडबैक शेयर कर सकते हैं क्या? तो आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आप मेंटर्स का भी फीडबैक शेयर कर सकते हो कि आपके मेंटर्स आप पे प्रॉपरली ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आप उनको रेटिंग कर सकते हो वहाँ पे, तो उन पे भी स्क्रूटनी है। और क्या ज़रूरत है आपकी, मेंटरशिप हो गया, नोट्स हो गए, नोट्स अपडेटेड मिल रहे हैं, टीचर्स यानी फैकल्टी अच्छी है, मेंटरशिप पे आप पे प्रॉपरली नज़र रखी जा रही है, प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसके अलावा और क्या चाहिए आप लोगों को, एक बारी में दिखा दूं कि कैसे कॉल करते हैं। ये देखो, ये कॉल की डिटेल्स है, आप सबका नाम और नंबर हमारे पास आ जाएंगे, हम मेंटर्स को, जो ग्रुप आपको असाइन हुआ है उनको आपके नाम और नंबर दे देंगे। ये नंबर तो मैंने हाइड कर दिए फिलहाल, जैसे भी विवेक सर का शीट है ये, और उन्होंने बच्चों को कॉल करके रखी है, कोई उठाते हैं कोई नहीं उठाते, आप में से भी बहुत से ऐसा करने वाले हो कि नहीं उठाओगे, जिसको पढ़ना है वो उठा लेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो कर देंगे मक्कारी। तो इस तरीके से कॉल करते हैं और रिमार्क पे लिखे हुए हैं कि ये पर्सन कोर्स में एनरोल्ड है, कोर्स नहीं क्लासेस लिखा है, मतलब रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं ले रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं। अब ऐसा बार बार होगा कि आप कॉल भी नहीं उठा रहे हो, क्लास भी नहीं आ रहे हो, टेस्ट भी नहीं दे रहे हो, तो ये इन्फॉर्मेशन जाएगी आपके पेरेंट्स के पास। तो आप चाहे पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन हम कैसे भी करके आपको पढ़वा देंगे जबरदस्ती, तो ये सिस्टम है। और देखो, 1-to-1 जब ऑफलाइन स्टूडेंट्स को सुविधा है, आप यहाँ पे एक मेंटर्स अवेलेबल रहते हैं और आपका जो भी डाउट है आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। हिमांशु सर डिस्कस कर रहे हैं डाउट, और ये विवेक सर है, डिस्कशन हो रहा है उनके साथ। तो एक जगह पे आपको मेंटर्स मिल जाएंगे और आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हो। ऑनलाइन वाले कैसे डिस्कस करेंगे, वो तो बार बार आ नहीं सकते, तो एक कोई दिन एक मंथ में डिसाइड कर लेंगे और एक ऑफलाइन मीटअप रख लिया जाता है। एक ऑफलाइन मीटअप में आप सभी ऑनलाइन स्टूडेंट आ सकते हो और आपके जो भी डाउट है वो डिस्कस कर सकते हो मेंटर्स के साथ। और क्या चीज़ है मेंटरशिप में, मैंने कहा था कि इस तरीके से गूगल मीट या जूम मीटिंग होगी। इस जूम मीटिंग में नॉट इवन मेंटर्स, कभी कभी टीचर्स भी जुड़ते हैं। तो कभी कभी आप शाय फील करते हो, क्लास पे नहीं पूछे डाउट, टीचर से नहीं पूछ पाते हो, या टीचर्स ने कभी ध्यान नहीं दिया, मान लो ऐसा हो गया, स्किप हो गया उनसे डाउट, तो आप यहाँ तो पूछ सकते हो कम से कम गूगल मीट पे। तो फैकल्टीज भी जुड़ती है और गूगल मीट पे भी आपसे डाउट, आप उनसे डाउट पूछ सकते हो। अच्छा, आंसर्स कैसे इवेल्युएट करते हैं, इतना अच्छे से रिमार्क करके दिया है कि आपने कोई आंसर लिखा है तो उसमें क्या कमी है, वो पूरी तरीके से बताएंगे कि कंक्लूजन मिसिंग है भाई, और कंक्लूजन का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, कंक्लूजन लिखना जरूरी है। उन्होंने आपको कंक्लूजन लिख के दिया नहीं है, उन्होंने आपको इंट्रोडक्शन लिख के दिया नहीं है, मतलब कि हम स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, हम आपको सिखाएंगे कि आपको अपनी कमी कैसे इवेल्युएट करनी है और आपको खुद से कैसे सर्च करके अच्छा अच्छा आंसर लिखना है। तो स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, सिखाएंगे आपको कि कैसे अच्छा आंसर लिखना है। ये एक ही आंसर पे इतना बड़ा रिमार्क है, ये कोई नहीं करता। अन्य कोचिंग्स पे वो लाल पेन चला के और लिख देंगे हाँ ये सही है ये सही है, बट यहाँ पे हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा जाएगा। चलो, ये वो बुकलेट है, अधिगम बुकलेट, इसके बारे में डिटेल में कपिल सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपको लिखना है आंसर्स। ये गूगल फॉर्म का स्क्रीनशॉट है और इसमें सभी मेंटर्स का रिमार्क लिखा हुआ है कि बच्चों ने उनके बारे में क्या फीडबैक दिए हैं। तो ये फीडबैक हमारे पास रेगुलरली आते रहते हैं मेंटर्स के कि कौन मेंटर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि वो भी ध्यान दें आप लोगों पे। तो इस तरीके से है।
को एक तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि हमने जो भी पढ़ा दिया, जो टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद उनको कह दिया जाए कि इस चैप्टर के ये क्वेश्चन से करके लेके आना, और जो आपको प्रॉब्लम लगे, जो आपको डाउट लगे, वो अगले दिन आकर आप पूछ लेना। इस तरीके से नोट्स के साथ साथ PYQ जो है वो हमारी USP। आगे बढ़ते हैं। और आपको क्या चाहिए होती है, आपने कहा वीकली टेस्ट होने चाहिए। ये टेस्ट रिपोर्ट जो है आपके लिए बड़ी घातक है। आप कहो तो मैं आपको बता दूं, बता दें क्या? सिर्फ आप ही को बतानी है, आपके पेरेंट्स को भी बतानी है? पेरेंट्स को भी बतानी है। तो ये घातक इसीलिए है कि आप यहाँ पर जो भी टेस्ट दोगे या नहीं दोगे, वो रिपोर्ट आपके घर वाले घर बैठ के देख सकते हैं। इस तरीके का एक आपका ID पासवर्ड बन जाएगा, जो कि आप ऐप पर जाके, एक आपको ऐप बता दी जाएगी, वहां पर जाके जब लॉगिन करोगे, उसके बाद में ये स्टूडेंट है फाउंडेशन 2 बैच के, ये उनके पिताजी का नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने दिया नहीं होगा, शायद आप लोगों को देना है। आप लोग चाहते हो नहीं चाहते पेरेंट्स के पास में रिपोर्ट जाए? यदि चाहते हो तो पेरेंट्स के यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे देना, वरना मुझे पता है कई सारे लोग तो अपने दोस्त का नंबर देंगे, ठीक है? तो उनको ID पासवर्ड आप शेयर कर देंगे, तो यहाँ पर इनका पता लग गया। जैसे इन्होंने 4 पेपर हुए हैं फाउंडेशन 2 के अंदर, वो 4 पेपर दिए हैं, और 4 पेपर में इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। चारों पेपर में जैसे एक में चौथी रैंक आई, एक में पहली रैंक आई, फिर चौथी आई, फिर पहली आई। इससे हमें ये देखने को मिल पाता है कि ये स्टूडेंट कितना कंसिस्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट में तो अच्छा नंबर आ रहे हैं, कौन से में नहीं आ रहे, है ना, कौन कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने परसेंटेज मार्क्स आ रहे हैं। अब इनके 162 मार्क्स आ रहे हैं। कट ऑफ कितनी जाती है प्री की? 70 नंबर। इनके कितने आ रहे हैं? 162। ऑफलाइन के बच्चों की रिपोर्ट है ये। इस तरीके से हर स्टूडेंट की यहाँ पर एक ऑफलाइन रिपोर्ट बनती है कि उसने कितने पेपर दिए हैं, कितने में एब्सेंट रहा है, तो सारी आपको रिपोर्ट बनती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये रिपोर्ट क्या है, काफी ज्यादा घातक है। घातक क्यों है? क्योंकि इस रिपोर्ट को एक्सेस आपके पेरेंट्स भी कर सकते हैं। यदि आप कहो तो हम उनको बता देंगे, और यदि आप कहोगे नहीं बतानी, तो फिर कॉन्टैक्ट नंबर आप अपने दोस्त का दोगे, वो मुझे बताइए, ठीक है? तो टेस्ट रिपोर्ट आपने जगह, टेस्ट होते कि नहीं होते? सिर्फ टेस्ट होते ही नहीं है, उनकी रिपोर्ट रखी जाती है, प्रॉपर डेटा जो उसका रखा जाता है, कितने पेपर दिए, कितने नहीं दिए, कौन, किसने कहा था टाइमली सिलेबस पूरा होना चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने कही है। क्योंकि होता क्या है कि भाई यदि सिलेबस 2.5-3 साल में पूरा होता है, तो आपके 2 अटेम्प्ट तो फाउंडेशन बैच के दौरान ही कुर्बान हो जाते हैं। कितने बैच चले जाते हैं, कितने अटेम्प्ट चले जाते हैं? 2 अटेम्प्ट। इसकी बजाय होना क्या चाहिए, आपको सिलेबस जल्दी कंप्लीट करवा दिया जाए, ताकि आप सेल्फ स्टडी पर ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाओ। ऐसा तो सभी मानते हैं कि सेल्फ स्टडी ही सबसे ज्यादा काम करेगी। तो सेल्फ स्टडी काम तब करेगी ना जब हम आपको फ्री करेंगे, सारा कुछ पढ़ा पढ़ू के हम आपको बिठाए रखें यहाँ पर 2.5-3 साल तक, तो फिर जो है आप सेल्फ स्टडी करोगे कब? इसलिए हमने तय किया है कि जो बैच है हमारा 14 से 16 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होते हैं? एक अच्छे नोट्स। नोट्स यहाँ पर पूरे तरीके से ऑथेंटिक सोर्स से अपडेट किए गए हैं, और बहुत ही अच्छी फॉर्मेटिंग के अंदर, जैसे कि NCERT के अंदर आपको इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को पढ़ाया जाता है, उसी तरीके से कि क्या आप जानते हैं, इस प्रकार के आपको नोट्स बने बनाए तैयार मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, ठीक है? उसके बाद नोट्स के बाद में हमें आवश्यकता होती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब होता है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उससे संबंधित एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। यदि हमें किसी चीज की हिस्ट्री बताओ कि इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, तब फिर आगे क्या आ सकता है, या फिर हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो सफिशिएंट है या नहीं है, इस बात का अनुमान लगता है कि नहीं लगता भाई? है ना? भी जो आए हुए हैं उसी के आधार पर हमें पता लगता है कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो आपको हर चैप्टर के बाद में यानी कि एक बुकलेट दे दी जाती है, जिसमें कि चैप्टर वाइज चैप्टर आपको क्लास में क्वेश्चन करवाए जाते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों प्रकार के, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के आपसे जो यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जाते हैं। सब्जेक्टिव में भी सिर्फ राजस्थान के ही नहीं, मध्य प्रदेश स्टेट PCS, UP PCS, सारे जो आपके आसपास के स्टेट PCS हैं। जैसे RPSC किस पैटर्न पर जा रही है? RPSC किस पैटर्न पर जा रही है? UPSC पैटर्न। तो क्या आवश्यक है, हमने जो भी पढ़ा उससे संबंधित UPSC में क्या क्वेश्चन आया हुआ है उसको देख ले,
तो उसका पैटर्न पता लग जाएगा। तो उसका यही तरीका है कि हम आपको जो भी पढ़ाएं उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे इधर आप देखेंगे तो यूपीएससी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, यूपीएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, यूपीएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो रेडीमेड तैयार मिलता है। वीकली जो टेस्ट होते हैं वो तो अलग है, ये तो आपको घर पर प्रैक्टिस के लिए मिलता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि हम आपको यहाँ से बहुत अच्छा बढ़ा के भेजेंगे, लेकिन आप ये घर से करके लाओगे या नहीं लेके आओगे? करके लाओगे? तो यदि ये घर से करके लाओगे तब आपको इसका फायदा मिलेगा, तभी आप अगले दिन आकर हमसे सवाल पूछ पाओगे कि सर चौथा क्वेश्चन नहीं हुआ, वो बता दो। सबसे पहली जरूरत मेरे हिसाब से तो जो एग्जाम देने जा रहे हैं अपन, वहां पे जो क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए अच्छा कंटेंट होना चाहिए अपने पास, मतलब कि नोट्स अच्छे होने चाहिए अपने पास। मानते हो इस बात को? मार्केट में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, 2-2 साल से अपडेट नहीं हुए हैं। नोट्स ही काफ़ी हैं क्या? नोट्स को अपडेट होना भी ज़रूरी है। अपडेटेड नोट्स चाहिए आपको, तो नोट्स तो मिलेगी, लेकिन नोट्स कैसे मिलेंगे आपको? यहाँ पे अपडेटेड नोट्स मिलेंगे। सिर्फ अपडेटेड नोट्स काफ़ी हैं क्या? मतलब कि एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। अब मानते हो इस बात को कि पहले क्वेश्चन स्टैटिक पूछे जाते थे, अब एनालिटिकल पूछे जाते हैं, मतलब ट्रेंड बदल रहा है। तो नोट्स भी उस अकॉर्डिंग आपके अपडेट होने चाहिए। तो वेल स्ट्रक्चर्ड नोट चाहिए कि नहीं चाहिए? अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, क्या ट्रेंड चल रहा है उस अकॉर्डिंग मिलेंगे क्या आपको? यहाँ पे मिल जाएंगे। चलो नोट्स मिल जाएंगे, अच्छी बात है, तो और भी दे देंगे लोग। मैम हम चाहते हैं कि जब प्रीलिम सिर पे हो या मेंस एग्जाम सिर पे हो ना, तो हमें ये मोटी मोटी जो बुक्स हैं 300-300 पेजेस की, उसको रिवाइज करने में बहुत मुश्किल होगी। क्या इसकी जगह पे हमें शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे हाथ से लिखे हुए? अगर शॉर्ट नोट्स मिल जाए तो अच्छी बात है, सही होगा। क्योंकि शॉर्ट नोट्स होते हैं हैंड रिटन, 300 पेजेस को कन्वर्ट करके हम उसको 60-70 पेजेस पे ले आते हैं। ये चाहिए होता है आपको, ये मिल जाएगा यहाँ पे। अपडेटेड नोट्स मिल जाएंगे ट्रेंड के अनुसार, इवन शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। टीचर अपने खुद से हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको दे देगा बिफोर प्रीलिम्स। अच्छा पहले क्यों नहीं देंगे इन नोट्स को, बिफोर प्रीलिम्स ही क्यों देंगे? पहले तो बुक दे देंगे आपको, ऑलमोस्ट जब आप एडमिशन लोगे उसके विद इन वीक आपको बुक मिल जाएगी, सारे नोट्स मिल जाएंगे। पर अपडेटेड ये जो हैंड रिटन नोट्स है वो थोड़ा बाद में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बुक में आप बार बार अपडेट नहीं कर सकते। हैंड रिटन नोट्स जो है, जैसे कोई टॉपिक चल रहा है तो उसको बाद में आपको कोई भी अपडेट हुआ तो हम हैंड रिटन नोट्स में उसको अपडेट करके दे पाए। इसलिए शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो एग्जाम के जस्ट पहले ही दिए जाते हैं, ताकि जो भी चेंजेस हुआ है वो हम शॉर्ट नोट्स में करके दे दें आपको। तो नोट्स से लेकर नोट्स से रिलेटेड ये सारी ज़रूरत है आपकी। और कोई नोट्स से रिलेटेड आपकी डिमांड? इसके अलावा आपको लगता है कि और चीज़ होनी चाहिए नोट्स में? अपडेटेड हो नोट्स, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स मिल जाए आपको, ट्रेंड के अकॉर्डिंग नोट्स मिल जाए। चलो अच्छा, ये नोट्स तो हम खुद पढ़ लेंगे, लेकिन मैम ये नोट्स को पढ़ाने के लिए हमें रिवीजन क्लासेस मिल जाएं उस समय तो और भी अच्छा हो जाएगा। मानते हो इस बात को? तो जब शॉर्ट नोट्स देंगे, एग्जाम सिर पे होगा, तो रिवीजन क्लासेस भी लगाई जाएंगी। उस दौरान सारे नोट्स आपको रिवाइज करवाए जाएंगे। दूसरी ज़रूरत क्या लगता है आपको, क्या होगी ड्यूरिंग प्रिपरेशन? दूसरी नीड क्या होगी आपकी? और क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए उस पर बात करते हैं, क्या चाहिए? नोट्स को पढ़ाएगा कौन? टीचर वेल क्वालिफाइड हैं कि नहीं है? सारे टीचर से मिल लिया आप, इंट्रोडक्शन हो गया। कौन पढ़ाएगा? हिंदी कौन पढ़ा रहा है आपको? रंजीत सर पढ़ा रहे। पीएसआई में 200 में से 200 नंबर है रंजीत सर के। और क्या चाहिए आपको? तो यहाँ पे अच्छा चलो विद प्रूफ बात करेंगे। जो जो मैंने अभी बोला, जैसे आपको अपडेटेड नोट्स कैसे मिलेंगे, हर 2 महीने बुक अपडेट होती है और बुक में लिख के आता है कि ये चीज़ अभी जोड़ी गई है 2026 की, जैसे यहाँ पे टॉपिक जोड़ के रखा है। कुछ अपडेटेड नोट्स कहाँ से लिए हैं वो लिख के दिया है कि हमने वो सोर्स कहाँ से लिया है, सूजत से लिया है तो वो भी लिख के दिया है। फिलहाल ज्योग्राफी के नोट्स है मेरे पास इसलिए। अच्छा नोट्स के साथ बुक में ही पीछे PYQ दे दें, आपको PYQ के लिए अलग से बुक नहीं परचेस करनी पड़े, तो सही होगा ये चीज़। तो हर चैप्टर के पीछे इतने सारे PYQ दे रखे हैं, ये प्रैक्टिस के लिए इनफ है इतने PYQs। और क्या चाहिए आपको? और इस तरीके से शॉर्ट नोट्स हैं हैंड रिटन, ये पूरे बुक में देखोगे आप तो 4-5 पेजेस में कवर है, इसको 1 पेज में अपने कंसाइज करके दिया है ताकि आप ड्यूरिंग एग्जाम इसको क्विकली रिवाइज कर पाओ और बार बार रिवाइज कर पाओ। इसके लिए इस तरीके से शॉर्ट नोट्स, ये मेरे सब्जेक्ट के हैं, हर सब्जेक्ट के मिलेंगे आपको, हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा। टीचर्स पे बात करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो हिंदी कौन पढ़ा रहा है?
PSI में 200 में से 200 नंबर है हिंदी में, और क्या चाहिए जिसके पूरे में से पूरे नंबर हैं और वही सब्जेक्ट टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। तो विजेश सर, बीरेश सर, बीरेश सर आपको साइंस पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे। 4 बार उन्होंने RS का मेंस लिखा है और 2 बार UPSC का इंटरव्यू दिया है, और एक्सप्लेनेशंस के लिए इतनी अच्छी है कि स्टेट टीचर अवार्ड मिल रखा है उनको 2023 में। तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, साइंस आपको बीरेश सर पढ़ाएंगे। इसके अलावा तेजवीर सर अच्छा पढ़ाते हैं, कपिल सर हैं, साइंस टेक में अच्छी कमांड है, विपिन सर हैं। रीजनिंग में जो क्वेश्चन बताएंगे एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है इनके एग्जाम में क्वेश्चन के हिसाब से। विकास सर हैं, सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। सर ने खुद को तो इंट्रोड्यूस नहीं कराया होगा, करा दिया क्या? इंडिया पॉलिटी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, बिहेवियर पढ़ाएंगे, इकोनॉमी पढ़ाएंगे, करंट अफेयर पढ़ाएंगे, सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे, और इन फ्यूचर और भी सब्जेक्ट ऐड हो सकते हैं विकास सर के उसमें, क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं है। दिव्य शक्तियां जिन लोगों के पास है, दिव्य शक्तियां ही होती हैं इन लोगों के पास जो इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक तो ये दिव्य शक्तियों वाले जो टीचर्स हैं आपको, ये सिरेमिक अकेडमी में ही मिलने वाले हैं और कहीं नहीं मिलेंगे। सिरेमिक एकेडमी में विकास सर तो हैं, लेकिन भाई और कौन है? एक लो और पवेड़ बना पढ़ाते हैं सर, वो पवेड़ के हैं तहसीलदार है, वो बहुत अच्छे हैं। रणजीत सर की क्लासेस देखी थी, कैसी लगी? सर बहुत अच्छी थी, कुछ नहीं आता था मेरे को, क्या खजाने भी याद थी सीरियसली। तो सर ने वहां से करवाया तो वो काफी वो था। सर तो मतलब अपनी क्लास के अंदर बोलते भी है, बोले आप नई क्वेश्चन बोले मत करो, मैं जो करवाता उसको 4 बार कर लो, पहले एक बार वो परफेक्ट आ गया फिर कुछ नई पे जाना। सुरेंद्र खांडा सर, सुरेंद्र खांडा, हाँ, तो उनके मैंने क्लासेस देखी थी, वो अच्छे से पढ़ाते हैं। रीजनिंग मैंने उनसे पढ़ी थी प्री के टाइम पर, और मेरे 10 में से 9 क्वेश्चंस में सही करके आया था। बहुत शानदार अनुभव रहा था मेरे रीजनिंग पढ़ने का। बस सहरिया जनजाति वाला क्वेश्चन था, तो वो मुझे शिरीन मैम की क्लास मैंने देखी सिरेमिक एकेडमी से, तो वहां पर ये एग्जैक्ट बताया गया था पूरा। तेजवीर सर की बात की जाए, तेजवीर सर ने राजस्थान हिस्ट्री को पढ़ाने के और पढ़ने के अप्रोच कुछ जिस तरीके से चेंज किया है, बिल्कुल बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। एक इंग्लिश पढ़ाते हैं अभिषेक सर, सुनील सर हैं, उनके नोट्स प्रेफर किए और उनकी क्लासेस ली। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम वापस आते हैं इधर। चलिए, तो मैं आपको थोड़ा हमारी फैकल्टी के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला नाम तो मेरा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, जो कि मैं आपको यहाँ पर इंडियन पॉलिटी, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, बिहेवियर, राजस्थान इकोनॉमी और करंट अफेयर, ये कुछ सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। खुद के बारे में बताऊँ तो मैंने 3 UPSC के इंटरव्यू दिए है। RS में पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, और हिस्ट्री सब्जेक्ट में मैंने JRF क्लियर किया और MPhil पूरा किया है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। सुनील सर, सुनील सर आपको इकोनॉमी पढ़ाते हैं और इकोलॉजी पढ़ाते हैं। UPSC के 4 मेंस दे चुके हैं और 2024 का UPSC का इंटरव्यू दिया। हाल ही में 5-7 दिन पहले ही एक रिजल्ट आया, नाबार्ड एक संस्था होती है, नाबार्ड सुना होगा आपने, उसमें A ग्रेड ऑफिसर जिसकी सैलरी 1,30,000 से शुरुआत होती है पहले महीने से। ठीक है, उनमें सिलेक्शन हुआ है सुनील सर का, जो कि नाबार्ड इकोनॉमी से जुड़ी हुई संस्था ही है, आपको इकोनॉमी पढ़ाते हैं। राकेश सर, जिनके बारे में दिनेश बिश्नोई जी, जिनकी रैंक पहली है इस बार, वो उनको बता रहे थे, स्टेट पॉलिटी, लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं। ये सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं, कानूनों को बहुत अच्छे से जानते हैं, बारीकी से धरातल पर इन्होंने कानूनों को इम्प्लीमेंट किया है, इसीलिए लॉ पढ़ाते हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पहले सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं और वर्तमान में तहसीलदार है। वर्तमान में क्या है? तहसीलदार। तो ये आपको स्टेट पॉलिटी, लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं। रणजीत सर हिंदी पढ़ाते हैं और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। हिंदी में PSI सब इंस्पेक्टर के एग्जाम होता है, उसमें इनके 200 में से 200 नंबर है। हिंदी में कितने नंबर आए? 200 में से 200 नंबर। PSI में 4th रैंक थी ऑल ओवर राजस्थान। कौन सी रैंक? 4th रैंक, जिस भर्ती को सरकार ने अभी हाल ही में रद्द कर दिया।
इसलिए इन्होंने कहा कि मुझे अपने टैलेंट को वापस प्रूव करना है। सरकार ने एक तरीके से मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो उसके जस्ट कुछ दिनों बाद EORO का एग्जाम हुआ, उसके अंदर ऑल ओवर राजस्थान 15वीं रैंक लेके आए और वर्तमान में EO के पद पर काम कर रहे हैं। रणजीत सर आपको हिंदी पढ़ाते हैं। उसके बाद में सुरेंद्र खांडल सर, जिनके बारे में अभी रैंक 1 दिनेश बिश्नोई जी बात कर रहे थे, आपको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। 2 UPSC के इंटरव्यू दिए हैं और 3 UPSC के मेंस दिए हैं। जो आप में से किसी ने कहा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो इसमें से आप देखेंगे हमारी टीम में अधिकतर UPSC के इंटरव्यू दिए हुए कैंडिडेट ज़्यादा है। किरण मैम आपको राजस्थान ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी पढ़ाती हैं। 2 RS के इंटरव्यू दे चुकी है, 23 वाला और 24 वाला, है ना। और आपको बेहतरीन तरीके से राजस्थान ज्योग्राफी यहाँ पर पढ़ाएंगे। महेश सर आपको इंडियन मिडिवल हिस्ट्री, MA हिस्ट्री के अंदर है, MPhil किया है। RS में 2018 वाले में भी सिलेक्टेड है और 21 वाले में भी सिलेक्टेड है। तेजवीर सर आपके सामने हैं ही, राजस्थान के बहुत चर्चित चेहरे हैं। जो हमारे फाउंडेशन 1 और 2 के स्टूडेंट हैं उनसे एक बार कभी तेजवीर सर के बारे में पूछेंगे तो वो आपको बहुत डिटेल में बात बता देंगे। राजस्थान हिस्ट्री UGC नेट क्वालिफाइड, RS मेंस दिया है। ब्रिजेश सर हमारे यहाँ पर साइंस पढ़ाते हैं, 2 UPSC के मेंस, 4 RS के इंटरव्यू, वर्तमान में प्रिंसिपल की पोस्ट पर है और राज्यपाल से इनको 2023 में स्टेट टीचर अवार्ड मिला। उसके बाद में श्रवण सर आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में है वर्तमान में, IFS जो UPSC के एग्जाम के थ्रू बनते हैं। 2 बार सिलेक्शन हो गया, 23 में और 24 में। आप कहोगे 2 बार क्यों? पहली बार कैडर जो है वो नॉर्थ ईस्ट का मिला था, दूसरी बार अभी जो नॉर्थ इंडिया का कैडर इनको मिल गया, तो इसलिए 2 बार दिया। 4 बार UPSC का इंटरव्यू दे चुके हैं। विपिन सर जो कि आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, इंग्लिश का कुछ पार्ट पढ़ाएंगे, SSC के अंदर सिलेक्टेड है, इसलिए रीजनिंग और इंग्लिश बहुत अच्छी है। वर्तमान में कैग के अंदर ऑडिटर की पोस्ट पर है। कपिल सर जो कि आपके यहाँ पर मेंटोर भी हैं, टीचिंग भी करते हैं, तो साइंस एंड टेक आपको पढ़ाएंगे। RS 2023 वाला और 24 वाला दोनों में सिलेक्टेड है। वर्तमान में उदयपुर के OTS में ट्रेनिंग चल रही है। भाटी सर 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस से आपको मैथ पढ़ाते हैं। अभिषेक सर जिनके बारे में रैंक 1 दिनेश बिश्नोई जी बात कर रहे थे, MA और BA इंग्लिश में किया है। वर्तमान में कस्टम और सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, 2016 में इनका सिलेक्शन हुआ था। रवि सर आपको IR पढ़ाएंगे जो कि UPSC मेंस दिया है, RS मेंस दिया है और नेट JRF क्लियर है। वर्तमान में MPhil कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी फैकल्टी है। टोटल हमारी फैकल्टी को जोड़ लो तो लगभग 40 इंटरव्यू दिए हुए हैं। कितने इंटरव्यू देने वाली एक्सपीरियंस फैकल्टी है? 40 इंटरव्यू। ठीक है, तो इसलिए फैकल्टी का मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आना चाहिए। ये जो एक आम धारणा है कि आप तो अच्छा पढ़ाते हैं बाकी कौन, तो नई कोचिंग जब होती है तो धीरे धीरे उनके टीचर्स का बाहर पता लगने लगता है। और वो अब जैसे रैंक 1 दिनेश बिश्नोई जी या बाकी हमारे जो टॉपर हैं, रिया है, अंजलि है, रामावतार जी है, जब ये लोगों को बता रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ पर ये टीचर बहुत शानदार है, ये टीचर बहुत शानदार है, तब पता लगता है कि आपकी जो टीम है वो कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका डाउट था फैकल्टी को लेकर, तो ये मैंने आपको सारी बातें बताई। उसके बाद में हम चलते हैं जिज्ञासा कैसे शांत होती है आपकी